लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल देती है। आज की इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और भी बेहतर हो पाए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगी और ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आज की जो कहानी है उसका टाइटल है ग्रीडी हाउसमेड। ठीक है, हाउसमेड जो घर में जो काम करती है, काम वाली बाई जो होती है या नौकरानी भी आप बोल सकते हो, तो उसको हाउसमेड बोलते हैं। ग्रीडी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब है लालची। तो लालची काम वाली जो है इस कहानी का टाइटल है। देयर वॉज अ हाउसमेड नेम्ड कमला। देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज थी, अ हाउसमेड यानी कि एक काम वाली थी, नेम्ड नाम था कमला, तो कमला नाम की काम वाली थी। हु वर्कड इन अ रिच मैन्स हाउस। हु वर्क यानी कि जो काम करती थी। हु का मतलब यहाँ पे कौन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कमला को ही यहाँ पे डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, हु जो काम करती थी इन अ रिच मैन्स हाउस, एक अमीर आदमी के घर में। ठीक है, रिच मैन्स हाउस एक अमीर आदमी के घर में काम करती थी। शी वॉज क्विक एट क्लीनिंग। वो क्या थी, क्विक थी। क्विक का मतलब होता है तेज होना, ठीक है, जल्दी होना। तो वो तेज थी एट क्लीनिंग यानी कि साफ करने में। क्लेवर इन कुकिंग, चतुर थी इन कुकिंग, खाना पकाने में, भोजन पकाने में वो चतुर थी। एंड और समटाइम्स और कई बार, ठीक है, मतलब डेली नहीं, कभी कभार जो है वो इवन क्रैक्ड सिली जोक्स। ठीक है, तो क्रैक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन क्रैक अ जोक, क्रैक अ जोक का मतलब होता है कि ऐसे मजाकिया ढंग से चुटकुले सुनाना। ठीक है, तो वो जो है कभी कभार जो वो क्या करती थी, यहाँ तक कि वो चुटकुले हैं, ठीक है, सिली यानी कि मूर्खता भरे जो जोक चुटकुले हैं वो करती थी, मारती थी। दैट की ओके, दैट मेड द फैमिली लाफ यानी कि जो उसके जो चुटकुले होते थे, मेक समवन लाफ होता है हंसाना किसी को, तो यहाँ पे मेड आ गया सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट में कहानी मेड द फैमिली लाफ, परिवार को हंसा देते थे, उसके जो चुटकुले होते थे वो कई बार परिवार को हंसा देते थे। बट कमला हैड वन बिग वीकनेस, लेकिन कमला के पास में थी, ठीक है, हेड यहाँ पे पोजीशन के लिए आया है, पास्ट की बात हो रही है, तो कमला के पास में थी अ वन बिग वीकनेस। वन बिग यानी कि एक बड़ी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसके पास में। यहाँ पे डैश लगा के लिखा है क्या थी वो, शी वॉज टेरिबली यानी कि वो, टेरिबली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से, ठीक है, ग्रीडी यानी कि लोभी लालची। तो एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से वो ग्रीडी थी, लालची थी वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लालची थी वो। इफ़ यदि शी सॉ स्वीट्स, यदि वो देखती, ठीक है, अगर वो स्वीट्स देखती, ठीक है, मिठाइयाँ देखती, शी ऑलवेज वांटेड एन एक्स्ट्रा पीस, वो हमेशा वांटेड चाहती, एन एक्स्ट्रा पीस यानी कि एक अतिरिक्त पीस, टुकड़ा होता है लेकिन यहाँ पे मिठाइयाँ तो पीसेज में ही आती है ना, तो वो एक्स्ट्रा पीस चाहती, मिठाई का टुकड़े का, भाग का, हिस्से का। इफ सी स्पॉटेड कॉइन्स ऑन द फ्लोर, यदि वो अगर वो देखती, स्पॉट मतलब देखना होता है ना, नजर पड़ना, ठीक है, यदि वो देखती कॉइन्स यानी कि सिक्कों को, ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर यदि वो सिक्कों को देखती, शी पिक देम अप यानी वो उठा लेती उनको, ठीक है, पिकअप होता है उठाना। एंड और सेड कहती कि शी वो जस्ट डस्टिंग प्रॉपरली, वो बस कर रही थी, क्या कर रही थी, डस्टिंग प्रॉपरली यानी कि धूला वूला जो है वो झाड़ रही थी, प्रॉपरली उचित तरीके से वो धूला वूला ही झाड़ रही थी, वो ऐसा कहती और चुपके से कॉइन जो है वो उठा लेती। एंड और इफ अ गेस्ट लेफ्ट हाफ अ समोसा, यदि जो अगर कोई गेस्ट है, कोई मेहमान जो है, यदि वो छोड़ गया, ठीक है, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, यदि छोड़ दिया उसने, हाफ अ समोसा यानी कि आधा समोसा तो वो छोड़ दिया ऑन द प्लेट, प्लेट के अंदर, कमला वुड कैरी इट टू द किचन, कमला जो है वो लेकर के जाया करती थी। यहाँ पे वुड जो है वो पास्ट में ये बता रहा है कि काम किया करती थी, तो वो लेकर के जाया करती थी इट उसको, कहाँ पर, द किचन, रसोई में लेकर के जाया करती थी। एंड और हैप्पीली फिनिश इट, और खुशी खुशी उसको फिनिश कर लेती थी यानी कि खा जाती थी उसको। सेइंग कहते हुए, टू हर सेल्फ अपने आप को कहते हुए खा जाती थी वो, क्या कहती थी अपने आप को, बेटर इन स्टमक यानी कि अच्छा है, इन स्टमक पेट में अच्छा है, देन कंपैरिजन के लिए लगाया है यहाँ पे, इन द डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान से अच्छा तो वो पेट में है, ऐसा कहते हुए वो खा जाती थी कि पेट में अच्छा है, कूड़ेदान में जाए उससे अच्छा, तो ऐसा कहते हुए खा जाती थी आधा समोसा जो गेस्ट वगैरह छोड़ के जाते थे। द फैमिली न्यू, जो परिवार है, नो की सेकंड फॉर्म न्यू जानता था,
शी वॉज अ लिटिल ग्रीडी, यानी कि वो थी थोड़ी बहुत वो लालची थी, ऐसा परिवार जानता था। बट सिंस शी वर्कड हार्ड, लेकिन सिंस चूंकि शी वर्कड हार्ड, यानी कि वो काम करती थी, मेहनत कठिन परिश्रम करती थी, कड़ी मेहनत करती थी, दे इग्नोर्ड इट, वो क्या करते थे, नज़रअंदाज कर देते थे इस बात को कि वो ग्रीडी है, लालची है। हाउएवर, हालांकि कमलाज ग्रीड, कमला का जो लालच है, सून जल्द ही स्टार्टेड क्रिएटिंग रियल प्रॉब्लम्स, और उसने शुरू कर दिया क्रिएटिंग पैदा करना रियल प्रॉब्लम्स, यानी कि वास्तविक जो समस्याएं होती हैं वो पैदा करना शुरू कर दिया। किसने? कमला के ग्रीड ने, लालच ने। वन इवनिंग, एक शाम को, द लेडी ऑफ द हाउस, देखो मास्टर ऑफ द हाउस होता है घर का मालिक, और द लेडी ऑफ द हाउस यानी कि घर की जो मालकिन है, बेक्ड अ बिग चॉकलेट केक, और उसने क्या किया, बेक मतलब वही बनाना होता है, जैसे केक वगैरह होते हैं इनके लिए बेक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, कुक यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो बनाया उसने, पकाया उसने चॉकलेट केक जो उसने बेक किया फॉर हर डॉटर्स बर्थडे, अपने बेटी के जन्मदिन के लिए। शी वार्न कमला, वार्न का मतलब होता है आगाह करना, सचेत करना, ठीक है, चेतावनी देना। तो उसने जो मास्टर बोला, जो लेडी जो है घर की जो मालकिन है, उसने कमला को जो है सचेत किया था। उसने क्या, डोंट टच दिस केक, यानी इस केक को जो है आप छूना मत, अनटिल, जब तक नहीं, कब तक, द गेस्ट्स अराइव, जब तक जो मेहमान है वो न आ जाएं तब तक इस केक को जो है आपको छूना नहीं है। तो यहाँ पे अनटिल जो होता है उसमें ऑलरेडी एक नोट का सेंस होता है जो कि आगे वाले वाक्य के अंदर हमें अप्लाई करना होता है। अनटिल द गेस्ट्स अराइव, यानी कि जब तक जो मेहमान है वो न आ जाए तब तक तुम्हें इस केक को टच नहीं करना है। कमला स्माइल्ड, कमला जो है वो मुस्कुराई, एंड और अग्रीड, और वो सहमत हो गई। बट लेकिन हर आईज वर स्टक ऑन द केक, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वर स्टक, यानी कि वो टिकी हुई थी, रुकी हुई थी, अटक गई थी, ऑन द केक, केक के ऊपर, लाइक ग्लू, जैसे कि गोंद, गोंद चिपक जाता है ना, वैसे उसकी आंखें उस केक के ऊपर ऐसे चिपक गई थी कि मेरे को खाना है ये। एट नाइट, रात में, व्हेन एवरीवन वाज अस्लीप, हर कोई जो है वो क्या था, अस्लीप था, नींद में था, कमला टिपटोड, ठीक है, तो टिपटोड होता है कि ऐसे दबे पाँव बोला जाता है, या फिर आप अपने जो पैर हैं उन पे, उन अंगुलियों पे ही चल के आते हैं आप, ताकि आवाज़ ना हो, ठीक है, कि आपके जो आगे वाले पैर हैं उनकी अंगुलियां जो है इनके ऊपर ही आप चल करके ऐसे आए, ठीक है, ताकि आवाज़ ना हो, ठीक है, तो आप टिपटोड बोलेंगे, ठीक है। तो टिपटोड इनटू द किचन, किचन के अंदर दबे पाँव गई, जस्ट वन स्मॉल बाइट, बस एक छोटी बाइट, यानी कि वही टुकड़ा, शी थॉट, उसने सोचा, कटिंग अ टाइनी पीस, काटते हुए एक छोटा सा टुकड़ा। बट वंस शी टेस्टेड, यानी कि जैसे ही उसने क्या किया, टेस्ट किया, जैसे उसने एक बार उसको टेस्ट किया, चखा उसको, शी कुडंट स्टॉप, वो रोक नहीं सकी, टू मेक द केक लुक इवन, ठीक है, मेक द केक लुक इवन, ठीक है, मेक बनाने के लिए, द केक, केक जो है उसको लुक इवन, यानी कि दिखने में एक समान बनाने के लिए, शी कट अनदर पीस फ्रॉम द अदर साइड, उसने काटा अनदर पीस, यानी कि दूसरा टुकड़ा काटा, फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी तरफ से उसने काट दिया, ठीक है। तो केक है, जैसे मान लो इधर से उसने एक टुकड़ा काटा तो अभी इवन दिखे, ताकि उसने इधर से भी एक टुकड़ा काट दिया। देन अनदर, उसके बाद में दूसरा, एंड अनदर, फिर अगला, ऐसे करके वो काटती रही उसके पीस। बाय मॉर्निंग, यानी कि सुबह, सुबह तक बोल सकते हो, हाफ द केक हैड डिसअपियर्ड, हाफ द केक यानी कि आधा जो केक है, हैड डिसअपियर्ड, यानी कि वो गायब हो चुका था। तो सुबह तक आधा केक गायब हो गया था, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे काट दिया साइड से और खा गई वो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द फैमिली सॉ द केक, जब परिवार ने केक को देखा, द लिटिल गर्ल स्क्रीम्ड, यानी कि जो छोटी बच्ची जो है वो क्या हुई, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, तो स्क्रीम्ड, चिल्लाई, मामा, ठीक है, तो मम्मा को मामा बोलते हैं, ठीक है, मामा, हु एट माई बर्थडे केक, किसने खाया, ठीक है, ईट की सेकंड फॉर्म एट, खाया, माई बर्थडे केक, मेरा जन्मदिन का केक। कमला क्विकली वाइप द चॉकलेट फ्रॉम हर लिप्स, कमला ने क्या किया, क्विकली, जल्दी से, वाइप मतलब पहुंचना होता है, वाइप पहुंची, द चॉकलेट, यानी कि जो चॉकलेट थी, फ्रॉम हर लिप्स, उसके होठों पर से उसने चॉकलेट पहुंची, एंड सेड, कहा, मैडम, मे बी द कैट, शायद बिल्ली ने खाया होगा इनका केक। द होल फैमिली लाफ्ड, उनकी सारी की सारा जो परिवार है वो हंसा, ठीक, होल फैमिली लाफ्ड, सारा का सारा परिवार हंसा। कमला, आवर कैट डजंट नो,
यानी कि हमारी जो बिल्ली है डज़न्ट नो, नहीं जानती हाउ टू यूज़ अ नाइफ, यानी कि कैसे उपयोग किया जाता है एक नाइफ का, एक चाकू का कैसे उपयोग किया जाता है, ये हमारी बिल्ली नहीं जानती क्योंकि केक को बहुत ही सफाई से काटा गया था, काट के उसको छोटा किया गया था। तो ऐसे करके परिवार हँस पड़ा कि अरे! उसके मान लो कि होंठ पे लगा हुआ था, उसने वो चाट लिया। तो पूछा गया कि कौन खाया केक? तो वो बोली कि बिल्ली खाई होगी मैडम जी। तो बोले कि बिल्ली को चाकू चलाना नहीं आता, ठीक है? यूज़ करना नहीं आता उसको। अनदर टाइम दूसरी बार द मास्टर ब्रॉट, ठीक है? तो जो मास्टर है, मालिक जो है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट लाए, क्या लेकर के आए? होम, यानी कि घर लेकर के आए अ बिग बास्केट ऑफ जूसी मैंगोज़, एक बड़ी जो टोकरी होती है, बास्केट बोलते हैं। जूसी मैंगोज़ यानी कि रसदार जो मैंगोज़ हैं, आम जो है वो लेकर के आए। ही टोल्ड कमला, उन्होंने कमला से कहा, ओके, दीज़ आर ओनली फॉर द गेस्ट्स, यानी ये जो हैं कि दीज़ यानी कि ये मैंगोज़ के लिए, क्योंकि मैंगो एक से ज़्यादा है ना इसलिए, यानी कि ये जो हैं किसके लिए? केवल गेस्ट्स के लिए हैं, यानी कि अतिथियों के लिए हैं। डोंट टच देम, यानी इनको छूना मत तुम। कमला अग्रीड, कमला जो है वो सहमत हो गई। बट लेट एट नाइट, लेकिन देर रात में, शी ओपन्ड द बास्केट, उसने खोली द बास्केट, यानी कि जो बास्केट थी, टोकरी थी, उसको उसने खोला एंड और ट्राइड वन मैंगो, और उसने क्या किया? ट्राई का मतलब आजमाना होता है, ठीक है? कोशिश करना होता है, ट्राई। तो ट्राइड यानी कि उसने आजमाया, एक आम जो है वो आजमाया, यानी कि एक आम उसने खाया। इट वाज़ सो स्वीट, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मीठा था। दैट कि शी कुडन्ट स्टॉप दैट, लेकिन वो जो है रोक नहीं सकी अपने आप को। शी कुडन्ट स्टॉप, वो रोक नहीं सकी। वन बाय वन, एक के बाद एक, शी एट ऑल ऑफ देम, ठीक है? ऑल ऑफ देम यानी कि उन सभी को जो है वो खा गई एक के बाद एक, जितने भी मैंगोज़ थे। टू कवर हर क्राइम, ठीक है? कवर करने के लिए यानी कि पर्दा डालने के लिए, हर क्राइम, अपने अपराध के ऊपर, शी फिल्ड द बास्केट, उसने भर दी, द बास्केट यानी कि जो टोकरी थी उसको उसने भर दिया विद रॉ पोटैटोज़, ठीक है? तो पोटैटोज़ नहीं पड़ते, पोटैटोज़ यानी कि जो कच्चे जो आलू होते हैं, ठीक है? जो निकले हुए होते हैं, पकाए हुए आलू नहीं, रॉ पोटैटो जो मार्केट से आप लेकर के आते हो, तो उनसे भर दिए एंड क्लोज्ड इट, और बंद कर दिया उसको। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, जब अतिथि जो है वो पहुंचे, द मास्टर प्राउडली ओपन्ड द बास्केट, और मास्टर ने गर्व से, ठीक, गर्वित होकर के ओपन, खोली द बास्केट यानी कि जो टोकरी है वो खोली, क्योंकि उनके लिए लेके आया था वो आम। एंड सेड, कहा उसने, हियर आर द बेस्ट मैंगोज ऑफ द सीजन। हियर आर, ठीक है? तो ये देखिए, ये लीजिए, द बेस्ट मैंगोज़, ठीक है? द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छे आम लीजिए, ऑफ द सीज़न यानी कि इस सीज़न के, इस मौसम के सबसे अच्छे आम लीजिए। बट इंस्टेड ऑफ गोल्डन मैंगोज़, लेकिन के बदले गोल्डन मैंगोज़ यानी कि सुनहरे जो आम होते हैं, आमों के बदले देयर वर डल ब्राउन पोटैटोज़, वहाँ पर थे, ठीक है? क्या थे? डल हो गया सुस्त, ठीक है? देखो कंपैरिज़न के लिए कि गोल्डन मैंगोज़ यानी कि सुनहरे आम, और वहाँ पे एकदम बासी सुस्त जो ब्राउन पोटैटोज़ यानी कि भूरे आलू थे। द गेस्ट्स लाफ्ड, और जो अतिथि थे, लाफ्ड वो हँसे, सो लाउडली यानी कि इतनी ज़ोर से हँसे, दैट इवन द नेबर्स पीक्ड इन, कि इवन यानी कि यहाँ तक कि द नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी हैं, पीक्ड इन, ठीक है? पीक होता है झाँकना, पीक्ड इन झाँके, अंदर झाँके उनके घर में कि ये लोग इतने ज़ोर से क्यों हँसे? तो इतने ज़ोर से वो लोग हँसे। कमला एम्बैरेस्ड, और कमला जो है शर्मिंदा, मटर्ड यानी मटर्ड होता है बड़बड़ाना, तो मटर्ड बड़बड़ाई, मे बी द मैंगोज टर्न इनटू पोटैटोज ओवरनाइट, मे बी शायद जो आम थे टर्न इनटू बदल गए, पोटैटोज आलूओं में, ओवरनाइट यानी कि रात भर में। तो रात भर में जो आम थे वो आलूओं में बदल गए, ऐसा जो है, हाँ, उसने बड़बड़ाया कमला ने। दिस टाइम द मास्टर वॉज एंग्री, इस बार जो मास्टर मालिक था वॉज एंग्री, गुस्से में था। कमला, दिस इज योर लास्ट वार्निंग, ये क्या है? तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, ठीक है? तुम्हारे लिए ये आखिरी वार्निंग है, लास्ट चेतावनी है तुमको ये। वन मोर ग्रीडी मिस्टेक, एक और लालची गलती, एंड और यू विल लूज योर जॉब, और तुम खो दोगी योर जॉब, अपनी जो नौकरी है वो तुम खो दोगी। ऐसा करके कमला को धमकाया गया। कमला हंग हर हेड इन शेम, ठीक है? तो हैंग मतलब लटकाना होता है, हंग लटकाया उसने, हर हैंड अपना, सॉरी, हर हेड अपना जो सिर है वो लटकाया, इन शेम लज्जा में, शर्म होकर के, शर्मशार होकर के। शी फाइनली रियलाइज, उसने आखिरकार जो है वो रियलाइज किया, एहसास किया उसने, हर ग्रीड यानी उसका जो लालच है, वॉज स्पॉइलिंग, वो बिगाड़ रहा था, हर रेपुटेशन,
उसकी प्रतिष्ठा जो है वो बिगाड़ रहा था, उसका लालच। फिर उसने पहले केक खाया था और अब वो आम भी खा गई थी। आई प्रॉमिस साहिब, यानी कि मैं वादा करती हूँ साहिब, साहिब मालिक, मैं वादा करती हूँ। शी सेड सॉफ्टली, उसने कहा, सॉफ्टली कहा उसने, आराम से कहा, ठीक है। आई विल कंट्रोल माई हंगर फॉर फ्री ट्रीट्स, ठीक है। तो आई विल कंट्रोल यानी कि मैं नियंत्रित करूंगी माई हंगर, मेरी भूख को, फॉर के लिए, फ्री ट्रीट्स यानी कि जो फ्री का जो खाना होता है उसके लिए जो है मैं अपनी भूख को कंट्रोल करूंगी। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से कमला ट्राइड हार्ड, कमला ने जो है वो कोशिश की, ठीक है, कठिन कोशिश की उसने, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहने की। ऑफ कोर्स वेन एवर शी वॉज, ओके, ऑफ कोर्स यानी कि ऑफ कोर्स का यूज़ करते हैं हम, कि कोई, हाँ ठीक है, वेन एवर जब कभी, शी सॉ स्वीट्स, जब वो देखती थी स्वीट्स, मिठाई देखती थी, हर माउथ स्टिल वाटर्ड, उसका जो मुंह है स्टिल अभी भी वाटर्ड यानी कि पानी से भर जाता था, पानी आ जाता था। वाटर का यूज करते हैं हम, एज अ वर्ब यूज करते हैं, पानी आना, ठीक है। हर माउथ स्टिल वाटर्ड, उसका मुंह जो है अभी भी पानी आ जाता था उसमें। बट शी रिमाइंडेड हर सेल्फ, लेकिन वो याद दिलाती थी हर सेल्फ, अपने आप को, ग्रीड में टेस्ट स्वीट, ठीक है। तो जो ग्रीड, लालच जो होता है, मे टेस्ट यानी कि वो स्वाद होता है उसका, स्वीट मीठा स्वाद होता है लालच का, बट लेकिन इट्स आफ्टर टेस्ट यानी कि इसका जो बाद का जो टेस्ट होता है, अभी तो मीठा लग रहा है आपने खा लिया, लेकिन उसके जो बाद का टेस्ट जो होता है, इज ऑलवेज बीटर, वो हमेशा कड़वा होता है, ठीक है। बीटर मतलब कड़वा, तो कड़वा होता है। तो इसके साथ में जो ग्रीड वाली जो कहानी थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों की, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, ई बुक फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट है उसका, ठीक है। तो डेली 2-3 स्ट्रक्चर पढ़िए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए। इंग्लिश गोली हमारी सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है, और ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in, इसके ऊपर ई बुक्स रहती हैं। तो आइए अभी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं, ताकि हमें वो याद हो जाए। हाउसमेट, हाउसमेट का मतलब होता है नौकरानी, काम वाली बाई, तो उसको हाउसमेट बोला जाता है। और आजकल लोग हाउस हटा देते हैं, ओनली मेड भी बोलते हैं, तो भी वही मतलब होता है। अ वुमन, एक महिला, हु वर्क्स इन समवन्स हाउस, जो काम करती है, समवन्स हाउस, किसी के घर में, डूइंग, काम करने का काम क्या है उसका, क्लीनिंग और कुकिंग, ठीक है। तो वही साफ सफाई का, भोजन बनाने का, तो उसको ही हम काम वाली बोलते हैं। वीकनेस मतलब कमजोरी होता है। समथिंग यू आर नॉट गुड, ठीक, कोई चीज़ ऐसी जिसके अंदर आप गुड नहीं है। एट, और कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। तो गुड एट समथिंग होता है ना, कि आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम नॉट गुड एट कुकिंग, ठीक है। तो शी वॉज नॉट गुड एट, नॉट गुड एट किस में वो अच्छी नहीं थी, उसकी कमजोरी क्या थी, बैड हैबिट थी, उसका लालच, ग्रीड ऐसा कुछ था, ठीक है। ओके, समथिंग एंड कोई ऐसी चीज़, यू आर नॉट गुड एट जिसमें आप अच्छे नहीं हैं, या फिर कैन नॉट कंट्रोल जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो वो वीकनेस है आपकी। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची होता है, ओके। वांटिंग मोर देन, चाहना, मोर देन कंपैरिजन की, किससे ज़्यादा चाहना, व्हाट यू नीड यानी जिसकी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा चाहना, तो वो ग्रीड होता है, ग्रीडी होता है वो व्यक्ति। स्पेशली फूड और मनी, विशेष करके भोजन और पैसा, ठीक है, मतलब पैसा, ठीक है, वो ग्रीडी। स्पॉटेड, स्पॉटेड मतलब देखा या पहचानना, कि उसको देखा हमने, तो जब भी वो पैसे गिरे हुए देखती थी वो उठा लेती थी। टू नोटिस और सी समथिंग, नोटिस देखना, और सी समथिंग मतलब वही ध्यान देना, सी देखना समथिंग किसी चीज को। डस्टबिन कचरे का डिब्बा होता है, ठीक है। अ कंटेनर यूज्ड फॉर थ्रोइंग वेस्ट, एक पात्र बोल सकते हो, बर्तन बोल सकते हो, कंटेनर यूज्ड उपयोग किया जाता है, फॉर किसके लिए, थ्रोइंग वेस्ट फेंकने के लिए, वेस्ट यानी कि जो भी कूड़ा कचरा होता है, फालतू की चीज़ होती है वो फेंकने के लिए। इग्नोर्ड, इग्नोर्ड मतलब अनदेखा किया। टू पे नो अटेंशन, ठीक है। पे नो अटेंशन यानी कि ध्यान नहीं देना, टू समथिंग किसी चीज़ पर, और समवन किसी पर, तो होता है इग्नोर्ड। वार्निंग, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, ठीक है। अ स्टेटमेंट टेलिंग समवन, एक कथन हो गया, टेलिंग कहते हुए, समवन किसी को, अबाउट पॉसिबल डेंजर और पनिशमेंट, ठीक है। तो जो संभावित जो खतरा है वो बताते हुए, ठीक है, और या फिर पनिशमेंट जो सज़ा है वो बताते हुए जो स्टेटमेंट वाक्य बोला जाता है उसको ही हम वार्निंग कहते हैं, कि मैंने वार्निंग दिया था, मैंने आगाह किया था, मैंने सचेत किया था आपको। टिप टोड, तो टिप टोड हो गया पंजों के बल, ठीक है। तो पैर के जो पंजे होते हैं आपके, बन नहीं रहा सही से, ठीक है, तो उसके बल यदि कोई चलता है, ठीक है,
इनके बल पे, तो आवाज़ नहीं होती है, तो उसको टिप-टोड़ बोलते हैं। टू वॉक क्वाइटली, चलना क्वाइटली, शांतिपूर्वक ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर फीट, एंड जो आगे का भाग होता है आपके फीट का, पैर का, तो उसके बल चलना, तो टिप-टोड़ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी होता है। पीपल लिविंग नियर योर हाउस, लोग जो रहते हैं आपके घर के पास में, वही नेबर्स होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदा होता है। फीलिंग शाय, महसूस करना, शर्मिंदा महसूस करना, शाय महसूस करना। अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करना। अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा महसूस करना, तो वही एम्बेरेस्ड है। फिर मटर यानी कि बड़बड़ाना, तो जो महिला थी वो बड़बड़ाई थी। टू स्पीक क्वाइटली इन अ लो वॉइस, बोलना क्वाइटली यानी कि चुपचाप, शांतिपूर्वक बोल सकते हो। इन अ लो वॉइस यानी कि बहुत ही धीमी आवाज में, तो वो मटर होता है, बड़बड़ाना। तो वो बड़बड़ाई थी ना कि इसको शायद ये रात में बदल गए हैं, आम जो है वो आलू में बदल गए हैं, ऐसा कुछ मटर किया था उसने। एंग्री मतलब गुस्से में होता है। फीलिंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर, फीलिंग मतलब महसूस करना, शोइंग दिखाना, स्ट्रॉन्ग यानी कि तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा। डिस्प्लेजर, प्लेजर आराम होता है, आराम का उल्टा आप समझ लो, क्योंकि गुस्सा ही हो गया, तो गुस्सा ऐसे शो करना, दिखाना, तो वही होता है गुस्से में, एंग्री। वार्निंग मतलब चेतावनी होता है, ऊपर आया था ना, वार्न किया था उसको। अ स्टेटमेंट टेलिंग समवन, एक कथन जो बताया जाता है, बोला जाता है किसी को, टू बी केयरफुल यानी कि सावधान रहने के लिए, ऑफ अ मिस्टेक और अ डेंजर, एक गलती या खतरे से सावधान रहने के लिए, तो वार्निंग होता है। रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बोल लो आपकी, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, उसकी छवि अच्छी है, तो वही। द ओपिनियन यानी कि वह राय, पीपल हैव लोगों के पास में होती है, अबाउट यू आपके बारे में, और योर कैरेक्टर आपके चरित्र के बारे में। प्रॉमिस मतलब वादा होता है, ठीक है। स्टेटमेंट एक वाक्य, एक कथन बोल लो आप, दैट यू विल डेफिनेटली डू समथिंग, ठीक है। दैट यानी कि जिसे जो है, यू विल डेफिनेटली आप जो है पक्के से डू करते हैं, समथिंग किसी चीज को लेकर के, कि आपने वादा किया कि वो आप करोगे। यू विल डेफिनेटली डू समथिंग, आप पक्के से जो है करोगे कोई चीज, तो वो क्या है, वो प्रॉमिस है। बिटर, बिटर मतलब कड़वा होता है, ठीक है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट टेस्ट और फीलिंग, हैविंग होना एक तकड़ा, अनप्लीजेंट मतलब सुहाने वाला नहीं, जो टेस्ट होता है, स्वाद जो अच्छा नहीं लगता वो होना, या फिर फीलिंग होना, भावना होना, तो वही क्या होता है, बिटर होता है, मतलब कड़वा। तो स्वीट, स्वीट मीठा, कड़वा बीटा, सॉरी बिटर कड़वा, मतलब बिटर मतलब कड़वा हो गया, स्वीट मतलब मीठा हो गया। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे, स्टोरी भी देखी। आई होप आपको मजा आया होगा। अच्छा लगा है आपको, कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।